चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑफ साइंस एंड दैट इज सम नेचुरल फिनोमिनन। ओके, अब देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे फिनोमिनन्स हमारे आसपास होते रहते हैं, हम उनको देखते रहते हैं। जैसे लाइटनिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें से कुछ फिनोमिनन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब यू कैन से प्लीजिंग होते हैं, ठीक है। मींस कुछ फिनोमिनन्स जो होते हैं वो प्लीजिंग होते हैं, जो मैं देखने में अच्छा लगता है, वी फील गुड, ठीक है। और कुछ फिनोमिनन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मींस दे कॉज व्हाट, दे कॉज डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कुछ फिनोमिनन्स को स्टडी करने वाले हैं, जैसे लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। इनको हम स्टडी करेंगे और इनके एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग के बारे में। दैट इज लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना, ठीक है। तो इस लाइटनिंग को, यानी इसकी वर्किंग को, और ये कैसे होती है, ये चीज जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में हमें समझना पड़ेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में होती है, मतलब दिखते तो नहीं है, बट वो वायर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, लेकिन ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है नॉन मूवेबल, मतलब एक ही जगह रहने वाला, नॉन मूवेबल होता है, ठीक है। अब वो एक ही जगह रहेगा। तो ये चीज हमें कहां देखने को मिलती है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं और इसको हम समझें। जैसे प्लास्टिक की स्केल होती है, ठीक है, दिस वन इज प्लास्टिक स्केल, ओके। और यहां पे आपने कुछ पीसेस ऑफ पेपर डाल रखे हैं, ओके। अब इस प्लास्टिक स्केल को आप अपने सर पे जो है वो रब करोगे, ठीक है। और जैसे ही रब करोगे, मुनाफ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है कि जब हम स्केल को रब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये पेपर पीसेस होते हैं, ये जो पेपर पीसेस होते हैं, ये इस स्केल पे आके स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। रगड़ने के बाद, रब करने के बाद, ये हमारा हेड होता है, ठीक है। तो जब हम इसको अपने सर पे रगड़ते हैं तो ये जो पेपर होता है ये आके स्टिक कर जाता है, टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर बाद वो फिर गिर जाता है, ठीक है। टेम्परेरी आके वो स्टिक कर जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो पेपर स्टिक कर गया स्केल पे, व्हाई? बिकॉज ऑफ द चार्जेस, ठीक है। यानी कि इसके सरफेस पे क्या डेवलप किया, चार्जेस, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से होती है, चार्जेस की वजह से होती है। तो ये चार्जेस डेवलप करते हैं और फिर ये स्केल जो होती है ये इस पेपर को क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है,
क्या कर लेती है? अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो चार्जेस उस सरफेस पे, यानी कि उस सरफेस पे डेवलप कर जाते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? वो क्रिएट करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों स्टैटिक? क्योंकि जो उस बॉडी पे चार्जेस बन गए हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं करंट की तरह, इलेक्ट्रिक करंट की तरह जो तारों में करंट मूव करता है, वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे होते हैं। इसीलिए ये जो चार्जेस डेवलप कर जाता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रही है, ठीक है, और ये कैसी होती है? टेम्पररी होती है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज कि ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रही है, ये किन पे डेवलप करती है? तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स पे डेवलप करती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मींस द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करें और हीट के भी टर्म में जो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए अगर आप जैसे मेटल रॉड लोगे, ठीक है, जैसे कोई आयरन रॉड है, उसको अगर आप लोगे, तो अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन रॉड मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब डेवलप कर पाती, किस पे डेवलप कर पाएगी? इंसुलेटर्स पे, लाइक प्लास्टिक्स, एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, इंसुलेटर्स। इज दैट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ मुनाफ? ओके, अब देखो, तो जैसे ही हमने प्लास्टिक पेपर स्केल को रब नहीं किया था, तो प्लास्टिक स्केल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पेपर के ऊपर जो है वो चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही प्लास्टिक स्केल को हमने रब किया, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इसीलिए प्लास्टिक को, ये जो प्लास्टिक की स्केल है जिसके ऊपर चार्ज डेवलप कर गया, और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि उसके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? तो ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स पे डेवलप करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द बॉडी which possesses, the body which possesses electric charge on it, electric charge on it is called charged body। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी, यानी जिसके ऊपर चार्जेस डेवलप कर, और जिनके ऊपर नहीं, तो उनको हम बोलते हैं अनचार्ज्ड बॉडी। मींस द बॉडी okay, the body which does not possesses charge on it is called uncharged body, is called uncharged body। Okay, okay, that is called uncharged body। ठीक है, okay, now coming to the next, a charged body attracts uncharged body, okay,
प्रोवाइडेड मीन्स, जैसे मिसाल के तौर पर कि पेपर था, पेपर अनचार्ज था, प्लास्टिक स्केल थी अनचार्ज थी, जब आपने उसको रब किया, फ्रिक्शन दिया, तो जिसकी वजह से प्लास्टिक के ऊपर चार्ज डेवलप कर गया, तो हम उसको बोल रहे हैं क्या, दैट इज अ चार्ज बॉडी। और उसने क्या किया, उसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, किसको, एक अनचार्ज बॉडी को, दैट इज व्हाट द पेपर्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर दोनों बॉडीज चार्ज्ड है तो भी अट्रैक्शन रिपल्शन हो गया, यानी कि यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, अट्रैक्शन की। मतलब कि अगर एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है, तो अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर दोनों बॉडी चार्ज है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके जो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, आज जुकाम हो रहा है तो जिसकी वजह से, ओके, ओके, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अचार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी। लेकिन अगर दोनों बॉडी चार्ज हो तो क्या होगा, चार्जेस का नेचर क्या होता है, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, वो सब हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे प्लास्टिक स्केल क्या की गई है, रब की गई है, ठीक है। रब करने की वजह से ये प्लास्टिक स्केल क्या हो गई, इसको जब आपने रब किया, रगड़ा हेयर पे, तो ये प्लास्टिक स्केल क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। रब करने की वजह से, रब करने पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो रहा है, रगड़ पैदा हो रही। तो इस फ्रिक्शन की वजह से, इस रबिंग की वजह से एक अनचार्ज बॉडी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब हम रगड़ के फ्रिक्शन की वजह से हम उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, जितने पॉइंट्स यहां तक बताए गए आपको, ओके। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट विल बी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होगी, मींस द इलेक्ट्रिकल चार्ज on bodies, या on a body, on the body that cannot flow continuously, that cannot flow continuously, is called static electricity, क्योंकि वो फ्लो नहीं करती, that is called static electricity। Is that clear? Okay. अच्छा, आजकल विंटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विंटर्स में जनरली जो है लोग एक्रेलिक, हमने फाइबर्स में पढ़ा था इसको, एक्रेलिक फाइबर्स के जो है जैकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, या ब्लैंकेट्स हो गए, वो यूज करते हैं, ठीक है, या नायलॉन। तो आप देखेंगे कि जब आप नायलॉन या एक्रेलिक के जो आपके कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, जब आपको अनवेयर करते हैं, मतलब उतारते हैं, तो आप देखेंगे या महसूस करेंगे स्पार्क होते हैं। यानी ब्लैंकेट्स हुए सर्दियों में, आप उनको ओढ़ते हो तो आप इसको नोटिस करना रात में, ठीक है, आप जैसे ही मूव कराओगे अपने सरफेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो छोटे छोटे स्पार्क होते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, इसको नोटिस कीजिएगा।
ठीक है, तो वो स्पार्क्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द चार्जेस जो उन बॉडीज के ऊपर होते हैं। पॉइंट समझ में आया? यानी एक्रेलिक के स्वेटर्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, जब आप इसको करोगे रात में आप देखो, तो जब आप हाथ को मूव कराओगे, क्योंकि रगड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, रगड़ जरूरी है, रबिंग जरूरी है, क्योंकि चार्जिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? रबिंग की वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। तो रबिंग जरूरी है, जब रब करोगे तो चार्ज डेवलप होगा, वरना वो बॉडी अनचार्ज रहेगी। ठीक है, तो चूंकि हम जब स्वेटर्स या जैकेट्स या ब्लैंकेट्स को, तो वो कॉन्टिन्यूअसली रब होता रहता है हमारी बॉडी से, फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्जेस डेवलप कर जाते हैं, तो जब वो मूव करता है, आप हाथ मूव करो तो छोटे छोटे स्पार्क्स होंगे। नोटिस करना इसको, कभी नोटिस किया है अभी तक? हाँ, ठीक है, तो वो क्या है? बेसिकली वो चार्जेस है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन इन चार्जेस से रिलेटेड बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, और उन्होंने बताया ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जेस की वजह से है। तो चार्जेस का नेचर दो तरीके का होता है, नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं बेटा कि वो उस सरफेस पे प्लस 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 की तरह होगा, माइनस 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 के शेप में होगा, ऐसा नहीं। पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर को डिनोट करता है। ये तो हम ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने इसको, एक नेचर ऑफ चार्ज को प्लस साइन दे दिया और एक नेचर ऑफ चार्ज को माइनस साइन दे दिया, मतलब साइन कन्वेंशंस दे दिया। ठीक है, चाहे तो साइंटिस्ट पॉजिटिव को माइनस भी दे सकता था, नेगेटिव को प्लस भी, लेकिन पॉजिटिव को प्लस और नेगेटिव को माइनस। इज दैट क्लियर? तो ये साइन कन्वेंशंस दिया, और हम पेपर पे समझने के लिए, इमेजिनेशन के लिए, हम प्लस प्लस माइनस माइनस फॉर्म में लिखते हैं। तो किसको पॉजिटिव बोला जाएगा, किसको नेगेटिव? तो ये बताया गया कि अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाए, पॉइंट को समझिएगा, अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो उस ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप करेगा, उस ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, तो ये जो ग्लास रॉड है, इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप करेगा, इस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। कब? सिल्क से रब करने के बाद। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया कि अगर एक एबोनाइट रॉड को किसके साथ, फर के साथ अगर रगड़ा गया, तो इस एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज डेवलप करेगा, उसको बोला गया कि वो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, तो जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ग्लास रॉड जब सिल्क से रब किया जाएगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और एक एबोनाइट रॉड जब फर से मींस किया जाएगा, रब किया जाएगा, तो उसके ऊपर निगेटिव, यानी जो चार्ज डेवलप कर रहा है उसको निगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो चार्जेस है इन दोनों अलग अलग रॉड्स पे, इनका ऑपोजिट नेचर, और ऑपोजिट नेचर की वजह से मींस जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे
वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर एक ग्लास रॉड है, ठीक है, जिसको सिल्क से रब किया गया है, बिना रब के नहीं, बिना रब के तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा, बिना रबिंग के, और एक एबोनॉइट रॉड है, ठीक है, इसको फर्श से किया गया है तो इसके ऊपर चार्जेस है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर डेवलप किया गया, इसको रब किया गया है, तो जब आप इसको करीब में लाओगे तो ये दोनों जो रॉड्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्यों? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रॉड्स हैं इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनका नेचर अपोजिट है, तो इसीलिए एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव। पॉइंट समझ में आया? तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दो के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ग्लास रॉड रब विद सिल्क एंड एबोनॉइट रॉड रब विद फर। इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके। अब बात आती है, जैसे अपोजिट चार्जेस की बात की, तो मान लीजिए हमने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड, और उसको जब सिल्क से रब किया तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो एक ग्लास रॉड लिया सिल्क से रब किया हुआ, और दूसरा ग्लास रॉड लिया सिल्क से रब किया हुआ, ठीक है। अब जब इनको ले आया करीब तो क्या दिखा, रिपल्शन दिखा। ठीक है, मींस व्हाट वाज सीन, रिपल्शन। इन द सेम वे एबोनॉइट रॉड से हुआ। ठीक है, क्या दिखाई दिया, रिपल्शन। तो यहां से यह पता चला कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन होगा उनके बीच में, चाहे ग्लास रॉड, दोनों ग्लास रॉड्स हो सिल्क से रब किए हुए, या दोनों एबोनॉइट रॉड्स हो। तो यहां से यह पता चला अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके। आप और आप ये जो है घर पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक वाला जो स्केल वाला था वो तो करते ही रहते हैं। आप क्या करो, एक स्वेटर लो, और इसको हम वर्चुअल ऐप से पिछले लेक्चर्स में एक वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है, जहां पे चार्जेस को समझ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे थे। एक स्वेटर लो और एक बलून लो, ठीक है, इस बलून को इस स्वेटर से रब करो अच्छे से। फिर उसके बाद जब वॉल के करीब आप इसको लाओगे तो ये जो बलून होगा ये इस पे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वेटर से रगड़ने के बाद ये बलून चार्ज हो गया, और ये इससे स्टिक क्यों कर जा रहा है, व्हाई इट्स गेटिंग स्टिक? क्योंकि इसके ऊपर जो चार्जेस है और इसके ऊपर जो चार्जेस है दोनों ऑपोजिट नेचर के, इसी वजह से वो क्या कर जा रहा है, स्टिक कर जा रहा है। ठीक है, वो चिपक जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, बेसिकली इंसुलेटर्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं पे डेवलप करेगा, कंडक्टर्स पे नहीं डेवलप करता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स पे चार्ज डेवलप होता है जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, प्लास्टिक स्केल, बलून, इन सब का एग्जांपल दिया गया है कि इनके ऊपर चार्जेस डेवलप कर जा रहे हैं और ये रिपल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो देखो बेटा, आज नेटवर्क का ज्यादा इशू है तो मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ। कल हम उम्मीद करते हैं नेटवर्क अच्छा ही होगा। नहीं होगा तो आप जानते ही हैं, वी हैव वेरी लिटिल कोर्स लेफ्ट, बहुत कम कोर्स हमारे पास रह गया है और रिवीजन करना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी ऐसे सिचुएशन आती है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको कवर अप भी किया जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, एज यू नो वी ऑलवेज केयर। तो आज यहीं पे इसको रोकते हैं। दूसरा, नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर जब नेट आ जाएगा तभी लेक्चर अपलोड हो पाएगा, क्योंकि जियो के नेटवर्क पे या ये जो वीआई है उसके नेटवर्क पे अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा कि जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हुआ या क्विज हुआ अगर रेडी हो गया तो टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा कि आप क्विज खेल सकते हो, जीसी पे आपको पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज यहीं पे इसको रोकते हैं। ओके, अपलोड होने का इन सारी चीजों का मैसेज आपको जीसी पे या फिर टेलीग्राम पे चला जाएगा। ओके।